और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सोशल मीडिया और कुछ हद तक मेनस्ट्रीम मीडिया में सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा एसबीआई पर या सरकार पर भी, ऐसा कह सकते हैं। कह दिया सब एसबीआई से कि आपसे हमने कहा था कि जिन जिन लोगों ने पैसा दिया था बॉन्ड के माध्यम से उनका खुलासा आपने क्यों नहीं किया। आप जानते हैं कि 30 जून का समय मांग लिया था एसबीआई के डायरेक्टर ने, कह दिया था साहब हमें समय चाहिए। अब कहा कि 24 घंटे के अंदर हमें सूचित कीजिए और चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आ जाए। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये जो इतना लंबे समय लिया है, लगभग 21 दिन का या 26 दिन का, एसबीआई ने, एक पत्रकार कह रहे थे कि क्या इस बीच खामियां गड़बड़ी तो नहीं कर दी हैं उन लोगों के नामों में कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या बाकी पार्टियों को चंदा दिया है और उसमें क्या मिला है उनको एवज में। तो एक जो है एक टीवी चैनल पे एक पत्रकारी अपनी आशंका बता रहे थे कि उसके अंदर क्या समय मिल गया है इनको। पहले 30 जून तक का समय मांगा, अब बाहर बैठे वो वकील हरीश साल्वे 3 सप्ताह का मांग रहे थे, 3 क्लिक में काम हो जाएगा। ये सारी बातें आप सुन चुके हैं, ये सुनाने नहीं आया हूँ। गुरदीप सिंह सप्पल भारत कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, ये तो हमें मालूम है कि 16,000 कुछ करोड़ रुपया आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और ये भी हमें मालूम है कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। जानना तो ये चाहिएगा कि किस कंपनी ने कितना पैसा कौन सी पार्टी को दिया है। ये वाली बात आपके सामने नहीं आ रही है, ये बताना चाहता हूँ। शोर मचाकर रख दिया है। नो डाउट एसबीआई और बाकी तमाम तंत्र को, शायद मैं अपने शब्दों में कहूं कि उनकी औकात या उनको नंगा करके कर दिया है, कानून के सामने खड़े हो गए वो कि आप कोई भी बहाने नहीं कर सकते, आपको संविधान के कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। सलाम है, सैल्यूट है। लेकिन आप एक बात तो बताइए, ये 2 चीज़ें तो आपके पब्लिक डोमेन में थी। पता तो ये चलना चाहिए कि कौन सी कंपनी ने पैसा किस पार्टी को दिया है और कौन सी पार्टी ने उसको कैश किया है, और उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज ने क्या क्या फ़ायदा हासिल हुआ। यह काम हमारा था। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि फला अमुक कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना पैसा दिया है। इतना अगर आप बता देंगे तो हम उस कंपनी की खोजी पत्रकारिता करते हुए ये पता करेंगे कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले तो ये दिया था, उससे पहले आपकी वर्थ ये थी कंपनी की, उसके बाद आपको ये ठेके मिले हैं। ये तो तभी पता चलेगा ना, ऐसा पता नहीं चल पा रहा है। खुशी मनाते रहिए। गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा दोस्तों कि एज पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसबीआई जो है वो सबमिट करेगी 2 लिस्ट, एक तो बायर की और एक जिसने वो कबूल किया है रिसिप्टेंट जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए हैं एक तो उनकी लिस्ट बताएगी और एक बताएगी बायर्स की। ठीक, आगे लिखता है बट द नेम विल नॉट बी कोरिलेटेड एज एसबीआई डिमांड टाइम फॉर इट। और आगे लिखते हैं ये कि अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी ये है। ट्रांसपेरेंसी डिमांड्स, ये डिमांड करती है ट्रांसपेरेंसी कि डिटेल ऑफ बायर की डिटेल और जिसने लिए हैं वो उससे क्या रिलेशन है, कोरिलेटेड क्या है। ओनली देन वन कैन कंक्लूड वेदर देयर वाज एनी करप्शन और नॉट। यानी कि जिसने खरीदा है वो और उसने कैश किया है, किसको दिया है। जब तक ये पता नहीं चल पाएगा तब तक कैसे पता चल पाएगा कि कौन सी कंपनी ने क्या काम किया है। ये बात दीगर है कि ये वाली चीज़ भी एसबीआई देती है, नहीं देती, या इसके अंदर कोई किसी प्रकार का अड़ंगा डालती है। लेकिन आपको मैं दोस्तों ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि दरअसल ये 16,000 करोड़ रुपए का जो एक बना हुआ है, ये तो ऐसा समझ लीजिए जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि घोटाले पता चल रहे हैं, पता चलने भी चाहिए। सरकार, एसबीआई डायरेक्टर क्या बिना किसी मर्जी के, सरकार की मर्जी के, ये कहता कि मैं 30 जून तक पता कर पाऊंगा, और इतना महंगा वकील करता हरीश साल्वे, करोड़ों रुपए की उसकी जो है एक हियरिंग होती है या आकर जो अपीयर होता है वो। बात यह है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। 16,000 करोड़ रुपए का खुलासा इस पे मुताबिक अगर हो भी जाए तो पहली बात तो ये कि यही हासिल नहीं हो रहा है कि पता चल पाए
कि किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया और उसके बाद क्या क्या मिला। जब तक ये कोरिलेट नहीं हो पाएंगे, कोरिलेशन पता नहीं चल पाएगा, आपको कैसे पता चल जाएगा कि किस पार्टी, किस कंपनी को किस पार्टी ने जो फ़ायदा पहुंचाया है। मैंने आपको पहले खबर इसी प्लेटफॉर्म पर दी थी कि लगभग 30 कंपनियों में से 23 ऐसी हैं जिनके ऊपर छापे पड़े। न्यूज़ लॉन्ड्री ने छापा था, पहले नहीं, जब उन्होंने बीजेपी को देना शुरू कर दिया चंदा, कई करोड़ रुपए का चंदा है वो, उसके बाद वो बिल्कुल सुकून से बैठे हैं। यानी कि ये तो एक्सटॉर्शन हो गया साहब, आपके सामने हो रहा है। और देखने की बात यह है कि आप इसी बात में खुश हैं कि 4 रोड बन गए, 6 रोड बना दिए नितिन गडकरी ने। मुसलमानों के पेच टाइट हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है, पैरों के नीचे से ज़मीन निकाली जा रही है, चुनाव आयुक्त छोड़कर जा रहे हैं, एसबीआई को डांट लग रही है और जनाब-ए-मन संविधान को बदलने की बात की जा रही है। कहीं डर दिखाया जा रहा है, कहीं पार्टी तोड़ी जा रही है, कहीं विधायक तोड़े जा रहे हैं, कहीं होटलों में रखा जा रहा है। तो आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपको कोई बुराई नहीं लग रहा है। देखने की बात ये, किसी ज़माने में मैं कहता था ना, छोटा सा केस होता था, निर्भया कांड हुआ है ना, पूरा देश सड़क पर उतर आया मोमबत्ती लेकर के, सरकारें बदल दी जनाब। ये वाली गैरत आप में और मेरे अंदर से कहाँ चली गई? क्या सरकार को इसी बात के लिए माफ़ कर देंगे, हर एक जुर्म के लिए, कि आप संविधान बदलो मत बदलो? आपने श्री राम जी का मंदिर बना दिया है, आप हिंदू हितैषी सरकार हैं, तो हिंदू तो सब हैं भारत में रहने वाले। ये तो 140 करोड़ की बात करते हैं मोदी जी, फिर आप उनके अंदर 20 करोड़ के लोगों के बारे में बात ही क्यों नहीं करते? 80-20 करने वाले नेता लगातार मंचों से बयान कर रहे हैं, तो उनसे पूछो तो सही, क्या 20 करोड़ लोग क्या देश के वासी नहीं हैं? आप लोगों में इतना बड़ा चेंज जो आया है, देश लुटता रहे, संविधान बर्बाद होता रहे, हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला होता रहे, बाकी किसी आदमी को कोई मजबूत एविडेंस मिले ना मिले, उसको आप जेल में डाल देंगे, है ना। लेकिन यहां पर हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2014 से पहले अडानी 60,000 करोड़ का आदमी है, और कोविड भी गुजर गया, तमाम दुनिया में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उसके बाद वो दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार बन जाता, फिर तेज़ी से आ रहा है वो। इतनी तेज़ी से उठता हुआ तो हमने तो कोई बंदा नहीं देखा है। छोटी सी दुकान तबाह हो जाए, छोटी सी कंपनी तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाते हैं वो लोग। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो आदमी का खुलासा हुआ, सही है गलत उसे छोड़ दीजिए, लेकिन इतनी तेज़ी से वापस आ गया, तेज़ी से गया, ये तो समझ में आ गई कि सरकार की वो हो सकती है, लेकिन तेज़ी से इतनी वापस आ गया, ये हैरत की बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।